अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्शीद खान उर्दू अदब से। आज की क्लास है उर्दू का इब्तदाई दौर, जिसको हम उर्दू का दक्कनी अदब भी कहते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का भी भला हो जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे उर्दू अदब के ग्रुप में शामिल होकर अपने इम्तहान की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कायम कर सकते हैं 8477965321। तो आइए, सबसे पहला सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो ये हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उर्दू का साहिब दीवान शायर। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर कौन है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। यानी हिंदवी का अवलिन अवामी शायर किसको कहा जाता है? वो भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। उर्दू का पहला साहिब दीवान रेख्ती गो शायर किसको कहा जाता है? तो सैयद मीर हाशमी को कहा जाता है। सबसे पहले दिल्ली में बोली जाने वाली ज़बान का नाम क्या है? तो ज़बान दहलवी है। ज़बान दहलवी का पहला शायर किसको कहा जाता है, किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो का दिल्ली में इंतकाल हुआ था दोस्तों, और इनकी पैदाइश हुई थी यूपी का ज़िला एटा का एक कस्बा है पटियाली, वहाँ पर आप पैदा हुए थे। सातवां सवाल है, अमीर खुसरो की हिंदी शायरी का पहला मुस्तनद मुआखिज़ है वजही की सबरस। बीजापुर आदिल शाही अहद का कादिरुल कलाम शायर गुजरा है हाशमी, यानी मीरान हाशमी। बीजापुर आदिल शाही अहद का आठवां और आखिरी बादशाह सिकंदर आदिल शाह के अहद का मशहूर सूफ़ी शायर सैयद मीरान हाशमी की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? यूसुफ ज़ुलेखा है। ये एक मसनवी है जो 1687 में लिखी थी और 1099 हिजरी में। हाशमी की मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा कितने अशार पर मुश्तमिल है? तो 1500 अशार हैं इसमें। दोस्तों, याद रखिएगा। हाशमी का हम असर शायर कौन था? तो गव्वासी था। सैयद मीरान हाशमी को हाशमी तखल्लुस किसने दिया? तो इनके मुर्शिद जो थे शाह हाशिम, उन्होंने इनको तखल्लुस दिया था हाशमी। ये मुर्शिद उनके शाह हाशिम हैं। दिल्ली की अवामी ज़बान ज़बान उर्दू, ज़बान शाही या ज़बान उर्दू मोहल्ला वग़ैरह नामों से किस बादशाह के अहद में पुकारा जाता था? यानी ये ज़बान किस बादशाह के अहद में बोली जाती थी और परवान चढ़ी थी? तो अहद औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में ज़बान उर्दू मोहल्ला, ज़बान शाही और ज़बान उर्दू के नाम से दिल्ली की अवामी ज़बान थी। ज़बान दहलवी किस सदी की ज़बान है? तो 17वीं सदी की है। रोशन चिराग दहलवी की तसनीफ़ खैरुल मजालिस में किस ज़बान के बिखरे हुए फ़िक्रे मिलते हैं जो अमीर खुसरो की ज़बान से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? तो वो ज़बान दहलवी के। हज़रत रोशन चिराग दहलवी का इंतकाल कब हुआ? 1356 ईस्वी में। अमीर खुसरो की वफ़ात कब और कहाँ हुई? दिल्ली में हुई 1325 में। 18वां सवाल, मीर तकी मीर की तसनीफ़ निकातुश्शौरा में किस शायर का फ़ारसी कलाम मिलता है? तो वो हमें अमीर खुसरो का मिलता है। किस बादशाह के दौरे अहद में ज़बान दहलवी की तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ गई? तो वो हैं अकबर और जहांगीर। ज़बान दहलवी की तरक्की की रफ्तार कम होने से किस ज़बान को फलने फूलने का मौका मिला था? तो वो ब्रज भाषा को मिला था, क्योंकि अकबर और जहांगीर ने दिल्ली को छोड़ के आगरे को राजधानी बनाया था, इसलिए ब्रज भाषा वहाँ से बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी है। दक्कन में उर्दू ज़बान और अदब की इब्तिदा किस सदी हिजरी से हो जाती है? तो 8वीं सदी हिजरी है। 22वां सवाल है, बहमनी अहद का मशहूर शायर फ़खरुद्दीन निज़ामी है जिसकी मसनवी को उर्दू की सबसे कदीम मसनवी तस्लीम किया गया है। इस मसनवी का नाम है कदमराव पदमराव। कदमराव पदमराव उर्दू की पहली मसनवी है जो 1434 में अहमद शाह बहमनी के अहद में लिखी थी। बहमनी अहद का मशहूर शायर अशरफ बियाबानी उर्दू का पहला मरसिया निगार है। इसकी मशहूर तसनीफ़ नौसरहार है, यानी कि उर्दू का पहला मरसिया है जिसका मौजू है वाक़या करबला। ये मसनवी कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो 1503 में ये लिखी गई है और 9 अबवाब इसमें शामिल हैं। कितने हैं? 9 बाब इसमें शामिल हैं नौसरहार में। अशरफ बियाबानी की दूसरी तसनीफ़ वाहिद बारी है। तीसरी तसनीफ़ नौसरहार है जो 909 हिजरी मुताबिक 1503 में लिखी थी, जो कि मसनवी की हैत में
مرثیہ ہے۔ اس میں اشرف نے واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کو موضوع سخن بنایا ہے۔ 24واں سوال، شاہ میراجی شمس العشاق نے پہلی کتاب خوش نامہ لکھی جو مثنوی کی طرز پر ایک مختصر نظم ہے۔ یہ کتاب کس شاہی عہد میں لکھی گئی؟ تو بہمنی عہد میں لکھی گئی تھی خوش نامہ۔ میراجی شمس العشاق کی پہلی تصنیف خوش نامہ، جس کا وزن ہندوی ہے اور جس میں خوش نامی ایک نیک سیرت لڑکی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے اور اسی کے نام پر نظم کا نام خوش نامہ رکھا ہے میراجی شمس العشاق نے، اور خوش نغز ان کی دوسری ہے جو 72 اشعار اور 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ شاہ میراجی کی دوسری تصنیف خوش نغز ہے جو 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ تصنیف کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو اس میں دوستو 72 یا 73 اشعار دیے ہیں، ان اشعار پر یہ مشتمل ہے اور اس میں 9 ابواب ہیں۔ کتنے ابواب ہیں خوش نغز میں؟ 9 ابواب ہیں، یعنی کہ 9 باب ہیں اس میں، 9 باب، ٹھیک ہے۔ میراجی شمس العشاق کی تیسری تصنیف شہادت الحقیقت میں کتنے اشعار ہیں؟ تو 563 اشعار ہیں۔ میراجی شمس العشاق کی آخری مرغوب ایک مختصر سی نظم ہے۔ یہ کتاب کس کتب خانے میں محفوظ ہے؟ تو سر سالار جنگ کے کتب خانے میں آج بھی محفوظ ہے۔ 28واں سوال ہے، ابراہیم عادل شاہ ثانی نے علم موسیقی سے متعلق ایک مختصر سی نظم کس نام سے لکھی جو تکنی گیتوں کا مجموعہ ہے؟ تو نورس کے نام سے لکھی اور 1597 میں یہ لکھی تھی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو موسیقی میں سب سے زیادہ مہارت حاصل تھی، جس کی وجہ سے ان کو جگت گرو کا خطاب دیا گیا تھا اور اسی نام سے، یعنی کہ جگت گرو کے نام سے مشہور تھے۔ اکثر سوال آتا ہے کہ جگت گرو کے نام سے کس بادشاہ یا کس شاعر کو پکارا جاتا ہے؟ تو وہ ابراہیم عادل شاہ ثانی ہے۔ 29واں سوال ہے، نورس میں کتنے راگ، کتنے گیت اور کتنے دوہے ہیں؟ تو 17 راگ، 59 گیت، 17 دوہے شامل ہیں۔ 30واں سوال ہے، ابراہیم عادل شاہ ثانی نے نظم نورس میں زیادہ تر کتنے مصرعوں کو استعمال کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا 3 مصرعوں کو یاد کیا ہے، یعنی جس زبان میں بھی لکھے ہیں تو وہ 3 مصرعوں سے کام لیا ہے۔ 31واں سوال، نورس میں گیت کس زبان کی بحر میں لکھے ہیں؟ تو وہ ہندی بحروں میں لکھے ہیں جو چھوٹی بحریں ہیں۔ نورس میں زیادہ تر گیت کس زبان سے متعلق ہیں، یعنی کس زبان میں لکھے گئے ہیں سے متعلق ہیں؟ تو وہ ہندو دیو مالا سے متعلق ہیں زیادہ تر گیت۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، اردو کا ابتدائی دور۔ اس سے متعلق ہم نے 32 سوالات آپ کو بتائے ہیں، یہ سوالات آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔